नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट की बात करें तो वो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11। ध्यान रखिएगा, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 है और आज हम इस प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम से रिलेटेड सभी प्रश्न होंगे जो कि हिंदी व्याकरण में आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम, तो इससे हम बात करेंगे और सभी प्रश्न इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप केबीएस पीआरटी आपको पता होगा कि केबीएस पीआरटी के हिंदी में 30 नंबर के प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे, तो व्याकरण से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी भी हिंदी एग्ज़ाम अगर हिंदी किसी अदर एग्ज़ाम में दिया गया है सिलेबस में, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। एक एक टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ और एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सर्वनाम बताने से पहले कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11। ठीक, लेकिन अगर टाइप्स पूछ देता है तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब 11 जो सर्वनामों की संख्या हमने बताया, उसका नाम है यह, वह, तू, आप, मैं, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो। ये जो है सर्वनामों की संख्या हो जाता है। सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो आपको पता होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार है। काफ़ी छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई है। सर्वनाम किसे कहेंगे? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है? विकारी है या अविकारी है? प्रश्न नंबर दूसरा का और विकल्प हमारा सही होगा, वो होगा विकारी, क्योंकि सर्वनाम पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। मैंने अभी बताया कि 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4, अशुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ऑप्शन ए है कि वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन बी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। और ऑप्शन सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा प्रश्न नंबर 4 का विकल्प है। और डी वाला विकल्प है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। अब यहाँ देखिए, जो अशुद्ध वाक्य की बात करें तो मैं तेरे को क्यों होना चाहिए? ये अशुद्ध वाक्य है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि कौन हो तुम वसंत के दूत? इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तुम क्या है वो आपको बताना है। तो तुम, अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम के भी पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कह सकते हैं। उसी में से आपको बताना है कि तुम वाला रूप जो है किस पुरुष में चलता है। तो किस पुरुष में चलेगा? मध्यम पुरुष में। बी वाला विकल्प जो है 5 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो सर्वनाम की बात करें तो वह उत्तम पुरुष में आ जाता है, 6वां का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 7 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम
ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा डी वाला, यानी कि यह घर मेरा है। अब यहाँ पर ये जो घर की संकेत मिल रहा है ये निश्चय है कि मेरा है, और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 8वां पर, इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा कारक है इसमें से जो सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? प्रश्न नंबर 8 का कौन सा कारक है? तो संबोधन। संबोधन का भी मैंने कभी नाम बताया इसमें जब प्रकार पढ़ाया या संख्या बताया? तो नहीं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए। संबंध, संबंध इसमें कौन सा है? मैंने बताया था ना कि सर्वनामों की संख्या जो है 11 होती है, उसी में से 11 में से 2 ऐसे सर्वनाम हैं जो संबंधवाचक में होंगे, वो होंगे जो सो। 9 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सर्वनाम के विकारण हैं। सर्वनाम के विकारण है प्रश्न नंबर 10, तो दोनों हैं कारक वचन, आप इसी के आधार पर भी इसका परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि आप भले तो जग भला। इस वाक्य में आप क्या है? तो ये आप की बात करें तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कि कोई बैठा है। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। रेखांकित, रेखांकित भी कह सकते हैं या कामा भी ये लगा है ना, इससे भी आप कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? कोई बैठा है। तो कोई का मतलब हमको अनिश्चित है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम, बी वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मत छोड़ो आप ही चला जाएगा। इस रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? तो आप ही जो है निजवाचक सर्वनाम है, तो 13 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो सो कैसा सर्वनाम है? तो अभी ऊपर हमने देखा था, और ये हमारा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं, तो डी वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होता है? निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 का हमारा पहला विकल्प आप घर जाएगा, जाएंगे, जाएं, आप घर जाएं, आपकी पुस्तक कहाँ है, आप जाने, आपका काम जाने, आप भले तो जग भले, आप घर जाएं। अब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, अब किसमें इसमें निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है? वो है आप भले तो जग भला, तो ये डी वाला विकल्प जो है जो इसका सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वो है डी वाला, आप भले तो जग भला। ठीक है ना, यहाँ आप जाने, आपका काम जाने, यहाँ पर निजवाचक का प्रयोग नहीं, क्योंकि एक सीधा सा शब्द का वाक्य का अर्थ निकल रहा है। आपकी पुस्तक हमारे कहाँ है, आप घर जाएं, आप घर जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप भले तो जग भला, ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो वाक्य होगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 हो गया। आगे प्रश्न नंबर 16, ये कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से? तो कुछ वाला शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न नंबर 17 का कौन सा है? तो वो है हमारा ए वाला विकल्प कौन। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि हाँ काम मैं आप कर लूँगा। हाँ काम मैं आप कर लूँगा। इस वाक्य में आप क्या है? तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न सर्वनाम से रिलेटेड, बी वाले विकल्प जो है सही हो जाएगा। सर्वनाम से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? किस समूह में है जो सभी सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक है? प्रश्न नंबर 19 का कौन है? कौन, क्या, किसने। ठीक है ना, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा।
ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20, जो सो है, सो क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो आपने नाम सुना होगा ना, जो सो, तो ये जो है संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। सी वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर, और ये कह रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 21 का। तो अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा प्रश्न नंबर 22 का, वो आपको बताना है। तो देखिए ये किसी बात, किसी संबंध के बारे में ही होगी। तो इस तरह से डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? आपको मैंने बताया कि 3 भेद होते हैं प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है कि मैं खाना खाता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है? मैं खाना खाता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, समूहवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम होगा? 24 का पहला वाला विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें जो होगा, क्योंकि इस पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, उनकी संख्या 11 होती है प्रश्न नंबर 25 का। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वनाम से रिलेटेड। जल्द ही हम हिंदी का अगला टॉपिक जो क्रिया है उसको लाने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।